संघर्ष न्यूजमध्ये दर्शकांचे स्वागत आहे। आज 22 जानेवारी 2024 श्री राम जन्मभूमी अयोध्या येथे श्री रामललाची प्राणप्रतिष्ठा सोहळा साजरा होत आहे। रामललाची प्राणप्रतिष्ठापना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, संघ प्रमुख मोहन भागवतजी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी तसेच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या उपस्थितीत देशातील हजारो संत महात्मे, प्रतिष्ठित महानुभाव, दिग्गज यांच्या साक्षीने मोठ्या उत्साहात साजरी झाली। पंतप्रधानांनी गोविंद देवगिरी महाराजांच्या हातून 11 दिवसाचा उपवास प्राण प्रतिष्ठापनेनंतर सोडला। हा सोहळा संपूर्ण देशातील राम भक्तांनी रथयात्रा, मिरवणुका काढून उत्साहात साजरा केला। नवी मुंबईतील काही व्यापाऱ्यांनी हा सोहळा साजरा करून देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे आभार मानून त्यांची स्तुती केली। नमस्कार, आपण कामोट्यामध्ये आज पाहत आहोत की भव्य दिव्य असा हा राम जन्मभूमी प्राणप्रतिष्ठा सोहळा साजरा केला जात आहे। काही व्यावसायिक आहेत इथे, हे देखील या उत्साहात सहभागी झालेले आहेत। आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात। पाठीमागे एक सुंदर असं काचेवरती हे राम, लक्ष्मण, सीता यांचं हे दृश्य बनवलेलं आहे आणि जे नवीन अयोध्येचं जे मंदिर आहे याची ही प्रतिमा इथे सादर केलेले, चित्रांकित केलेले आहे। अतिशय सुंदर हे कलाकृती बनवलेले आहे आणि या दुकानाचे जे मालक आहेत आपण त्यांची प्रतिक्रिया अगोदर घेऊयात। क्या नाम है आपका? किशन सिंह। और ये जो आपने बनाया है ये कितना दिन लगा है? ये 4 घंटा लगा इसको। 4 घंटे में बनाया है, किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा। आज एकदम अतिशय सुंदर अशी ही प्रतिमा बनवलेली आहे आणि हे सर्व भगवामय झालेले आहेत। तसेच आपण इथे मुकेश सोनी साहेब, रणजित सोनी साहेब आहेत, ते देखील ज्वेलर असोसिएशनचे सदस्य आहेत, अध्यक्ष सदस्य आहेत। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात आज जे वातावरण आहे कशा पद्धतीने आपल्याला या वातावरणाबद्दल वाटतं। सर, आज का वातावरण तो दिवाली जैसा माहौल हो गया है और हमको तो सर तभी खुशी हो गई थी जब अयोध्या पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, तभी हमारे लिए दिवाली हो गई थी और उस दिवाली को आज मोदी जी ने सार्थक करके दिखा दिया है। और आज का जो मौसम है ना सर, एकदम मज़ा, मैं तो शब्दों में इसको बयां ही नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन बहुत एंजॉय और मज़ा आ रहा है सर। आज जो पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने भाषण किया, उनके प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनके भाषण में भावुकता दिखी, आध्यात्मिकता दिखी, कैसा लगा आपको? सर, मेरे उम्र में आज तक ना इतने प्रधानमंत्री आए लेकिन मैंने उनके जैसा प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं। मैंने क्या उनका गजब का स्टेमिना है काम करने का। उनका 11 दिन का उपवास के बाद भी अगर वो सर के अंदर इतना, इस उम्र में इतना स्टेमिना है, मैं तो बोलता हूँ वो हमारे लिए एक शिक्षा के स्रोत है जो हम सभी को और देश के सारे नेताओं को उनसे सीखना चाहिए। और हम गर्व है, हमको गर्व है हमारे देश के ऊपर और हमको गर्व है मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है और हमारा देश का नाम पूरा विश्व में एक अलग छाप उन्होंने बनाई है। हमें गर्व फील होता है। काही राम भक्त तरुण देखील आहेत तिथे, या उत्साहामध्ये सहभागी झालेले आहेत। आपण त्यांच्याकडूनही जाणून घेऊयात क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है आज का? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत। आज आप काम करते हैं, छुट्टी लिया होगा आपने पूरा दिन, आज का दिन कैसे लगा पूरे आपके जिंदगी में से? सबसे अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी है इधर, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम आपका? सुरेंद्र सिंह। बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम लोग फिर से न्यू दिवाली की शुरुआत कर रहे हैं। हर तरफ ऐसे तरह दिवाली की तरह माहौल हो गया आज का। आजचा जो दिवस आहे हा अगदी भगवामय, राममय झालेला आपण पाहत आहोत। सर्व देशामध्ये आज उत्साहात हा राम उत्सव साजरा केला जात आहे। आपण आणखी काय प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात, काय म्हणतात आपण? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी है ना साक्षात एक भगवान के रूप ही है जो हमारे सामने है बस। म्हणजे इथे जे राम भक्त आहेत यांच्या अतिशय भावनिक अशा प्रतिक्रिया देशाचे पंतप्रधान, यशस्वी पंतप्रधान यांच्याबद्दलही आपल्याला मिळत आहेत पाहायला।
धन्यवाद, सर्वांचे आभारी आहे. जय श्रीराम.